हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय डियर लर्नर वेबसाइट पे आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1B। इससे पहले 1A आप पढ़ चुके होंगे, इसका ये सेकंड पार्ट है। ये क्लास 7 का न्यू मैथमेटिक्स टुडे का बुक से है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये एसएससी बोर्ड के लिए भी है। देखिए, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट में आप देखिएगा सिर्फ मल्टीप्लाई ही होते हैं। तो 11 इंटू 6 66 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 7 जा 42। एक चीज मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर अगर 1 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई अगर 1 टाइम्स है क्वेश्चन में तो माइनस होगा, और अगर -2 टाइम्स है तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव में ही रहेगा। उसी तरह से अगर 3 टाइम्स अगर माइनस है, 1 2 3 टाइम्स अगर माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स आपस में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में 1 टाइम्स माइनस हो तो आंसर में आपका माइनस होगा, और अगर क्वेश्चन में 2 टाइम्स माइनस हो तो माइनस नहीं होगा। उसी तरह अगर 3 टाइम्स है तो माइनस होगा, और 4 टाइम्स है तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि 4 टाइम्स माइनस होने के बाद क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई होने पर पॉजिटिव नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है 7 6 जा 42 होता है, और क्वेश्चन में कितना टाइम्स माइनस है, ओनली 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स हम माइनस दिए। इस क्वेश्चन में क्या है 412 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। अब बताइए इसमें माइनस कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से 25 10 जा 250 होता है, लेकिन यहाँ 1 टाइम्स माइनस है तो आंसर आपका माइनस में होगा। चलिए इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। जैसे अगर 1 इंटू 5 इंटू 6 इंटू और लास्ट में अगर 0 से दे दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटू 0 है यानी कि वो 0 ही होगा, क्योंकि 60 इंटू 0 0 और 0 इंटू 10 0। उसी तरह चलिए इसको क्या करते हैं, तो देखिए 8 3 जा 24, तो 24 इंटू -20। अच्छा, यहाँ पे 24 प्लस में हो या माइनस में, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और दोनों में क्या है, माइनस है, यानी कि 2 टाइम्स माइनस है, तो 2 टाइम्स माइनस तो क्या होगा, वो तो पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया 24। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 2 जा 48, और एक 1 टाइम्स 0 है तो 1 टाइम्स 0, और 1 माइनस है तो 1 माइनस भी देंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 20 इंटू 4, 24 से 80 होता है, और ये क्या हो गया, -80। उसी तरह से 8 2 जा 16, और ये क्या होगा, -16। यहाँ पे इन दोनों में 1 टाइम्स माइनस था और इन दोनों में भी 1 टाइम्स। अब देखिए दोनों में माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में। लेकिन हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, 16 1 0 है, 1 0 दिए, 8 6 जा 48, इन हैंड 4, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, और 4 12, 280। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 4 जा 20, 20 इंटू, अच्छा तो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 4 जा 20, और यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस था इसलिए माइनस नहीं होगा, इंटू 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस तो होगा, ठीक है। 3 टाइम्स माइनस होने के कारण इसमें माइनस होगा। तो 6 2 जा 12, और यहाँ 1 टाइम्स माइनस है तो आंसर माइनस होगा। तो हम ऐसे आपको बताते हैं कि अगर वो इवन नंबर में, मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स हो तो माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या होगा, माइनस, आपका आंसर होगा माइनस में, आंसर में माइनस होगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, LHS इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, 19 इंटू 5 प्लस -2,
ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 19 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 2, ठीक है। तो 19 इंटू 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। तो 19 3 ज़ा 57। चलिए उसी तरह हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS इज इक्वल टू 90 इंटू 5, पहले क्वेश्चन एक बार वन टाइम्स लिख लेते हैं हम लोग। 90 इंटू 5 प्लस 19 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो 19 5 ज़ा क्या होता है 95, और प्लस 19 2 ज़ा 38, लेकिन यहाँ वन टाइम्स माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। तो देखिए 95 माइनस 38 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 15 माइनस 8 7, और 8 माइनस 3 5। देखिए ये भी 57 है, ये भी 57 है, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम लिखते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, लेकिन ये इक्वल है, यानी कि ये वेरीफाई करना था तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वेरीफाइड। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग भी अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, क्या -20 इंटू -7 प्लस -11, बोधमास का आप रूल अगर पढ़े होंगे तो बोधमास में पहले ब्रैकेट होता है, इसको भी आप समझ लीजिए पहले। BODMAS, बोधमास। ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये ऑफ है, और ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आप पहले आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पहले क्या देखेंगे कि पहले हम लोग को ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी है वर्क करना वो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको। ये है -20 इंटू, ब्रैकेट के अंदर जो है फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -7 प्लस माइनस -11, ठीक है। LHS इज इक्वल टू, तो -20 इंटू -11 -7 क्या होता है, -18 होता है। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। 18 2 जा 36, और 1 0 है तो 1 0, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 2 टाइम्स माइनस है तो माइनस नहीं होगा, कितना हुआ 360। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू -20 इंटू -7 इन ब्रैकेट एंड -20 इंटू -11 इन ब्रैकेट। देन यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स माइनस है, और 7 2 ज़ा 14, 20 इंटू अगर 7 करते हैं तो 140 होगा, लेकिन माइनस का साइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स माइनस है। अगेन प्लस का साइन है। अब 11 2 ज़ा 22, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स माइनस है। अब इसको क्या करें, आपस में ऐड कर देते हैं। 0 0 हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया, 2 और 1 3। देखिए ये भी आपका कितना आया, 360 हो गया। तो हम इसे भी लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड या प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलिए इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है, आपका क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है। तो अगर एक्स का वैल्यू बताना है तो आप हमको पहले ये बताइए कि अगर कोई भी नंबर सपोज +1, अगर वो इक्वल के उस साइड अगर जाता है तो वो क्या बन जाता है, तो -1 बनता होगा। उसी तरह से अगर -1 अगर वो इस साइड जाता है तो क्या होगा, +1 होगा। उसी तरह से अगर जैसे प्लस या मल्टीप्लाई 2 है तो इस साइड आएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड 2 होगा। डिवाइड टू को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरह से अगर 1/2 हो इंटू 1/2 हो, और वो भी अगर इधर जाए तो सिर्फ 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है और इधर आके वो मल्टीप्लाई में हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कि डिवाइड अगर इक्वल के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड जाता है तो डिवाइड होता है। प्लस भी इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस, और माइनस भी अगर उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये फर्स्ट सवाल है,
6 इंटू माइनस एक्स, ये 6 इंटू मतलब 6 मल्टीप्लाई माइनस एक्स है, इज इक्वल टू -24। तो क्या हम लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू -24, और ये डिवाइड 6, क्यों? क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड के इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइड के पोजीशन में आ गया, 6 से 24 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, यहाँ पे माइनस है, ये 4 -4, अब दोनों में माइनस है तो क्या होगा, ये माइनस चला गया तो ये फिर माइनस माइनस कट भी जाता है, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर रहा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसको आप पढ़ते भी क्या है, -12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 84। हम क्या बोले, -12 इंटू एक्स मतलब मल्टीप्लाई एक्स, तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू 84, और ये क्या है -12 नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई, तो ये -12 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको डिवाइड देते हैं अगर ये, तो ये जाएगा आपका डिवाइड 7 टाइम्स में, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका क्या होगा, तो x इज इक्वल टू आपका 7 आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 7 यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस होगा, नीचे में माइनस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स माइनस है तो आप इसको 3x भी लिख सकते हैं, तो x इंटू 3 क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 12। तो क्या करेंगे हम लोग, 3x इज इक्वल टू 12, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 12/3, और ये डिवाइड होता है 4 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4। चलिए उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में देखिए -x और ये -8 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस है तो पॉजिटिव होगा, और 8 इंटू एक्स, एक्स इंटू 8 या 8 इंटू एक्स एक ही बात है, इज इक्वल टू -24। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, x हो जाएगा, तो x ये मल्टीप्लाई 8 जो है वो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -24 डिवाइड 8, तो 8 से ये डिवाइड होगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -3, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये क्या है क्वेश्चन में, -13x इज इक्वल टू -65, तो -13x मतलब -13 इंटू एक्स है ना, तो क्या करेंगे इसको, तो x इज इक्वल टू -65, और ये -13 जो है इंटू में है, मल्टीप्लाई में, वो आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -13 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसमें भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसमें भी मल्टीप्लाई का, इसमें भी मल्टीप्लाई का, और इसमें भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या हो गया, 13 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस भी कट गया, ये फिर आपको बोलते हैं क्वेश्चन में अगर 2 टाइम्स माइनस हो तो माइनस नहीं होता है। देखिए इस यहाँ पे 3 टाइम्स था इसलिए आंसर में माइनस है, इसमें 2 टाइम्स माइनस है, माइनस आंसर में माइनस नहीं है, यहाँ 1 टाइम्स है तो माइनस है, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस है तो माइनस नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्या हो गया, 13 5 65, तो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई -x इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, -x इज इक्वल टू 100, और ये 20 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 20 से अगर हम 100 को डिवाइड देते हैं तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, तो -x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -5, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा। चलिए ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स है आपका, तो ट्रू फॉल्स में क्या है, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स आप जानते हैं कि जैसे 1 -1 3 3 5 या -5 6 9, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो अब इंटीजर्स में अब क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई दो इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, तो सपोज 2 इंटू और 3 करते हैं तो ये 6 हुआ, तो ये कह तो रहा सही है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, तो ऑलवेज नहीं, ग्रेटर देन तो होता है दोनों नंबर से, वो ग्रेटर देन नहीं होता है, लेकिन अगर ऑलवेज की बात की जाए तो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 1 भी इंटीजर्स है और ये 1 भी इंटीजर्स ही है। अगर हम 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 ही हुआ, तो वो ग्रेटर कहाँ हुआ, इक्वल है। या फिर हम अगर 0 और 1 ले लें
तो वो तो और 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या ये ग्रेटर क्या, ये तो और कम हो रहा है क्योंकि एक नंबर तो इसमें 1 भी है, ठीक है। तो आप समझिए कि ये अगर ऑलवेज नहीं होता तो शायद हम इसको ट्रू कर देते, नहीं तो इसका आंसर तो वैसे फॉल्स हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आगे आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब अगर 4 इंटू 5 है तो 5 इंटू 4 भी होगा। तो क्या दोनों का आंसर क्या 20 आ रहा है? यानी कि हाँ आ तो रहा है। यानी कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अगर इंटीजर्स को अगर हम आपस में चेंज भी कर दें तो भी मेरा मल्टीप्लाई सेम होगा, इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो हाँ इसका क्या होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। -1 इज द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, तो नहीं 1 होता है, -1 नहीं, 1 इज द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि अगर 4 इंटू 1 करें या 1 इंटू 4 करें तो ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आएगा 4 ही आएगा, तो इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो 4 है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे 1 होता तो इसका आंसर ट्रू होता, नहीं तो इसका आंसर क्या कीजिएगा फॉल्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह a इंटू बी माइनस सी, देखिए यहाँ पे a को अगर b से मल्टीप्लाई किए तो a इंटू बी, माइनस माइनस दिए फिर a इंटू सी, तो a इंटू सी है, ये जो है आपका आंसर क्या होगा ट्रू होगा। उसी तरह से द सक्सेसर ऑफ 0 इंटू -8, तो अब बताइए 0 इंटू -8, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है 0, और 1 इंटू -8 क्या होता है तो -8, 8 1 8 और माइनस है माइनस। तो क्या 0 का सक्सेसर 1 होता है या -8 होता है, तो 1 होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। ये बोल रहा है कि सक्सेसर जो है 0 का वो -8 होता है, तो ये तो रॉन्ग है। सक्सेसर क्या होता है 0 का 1 होता है, -8 नहीं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, दिव्या हैज ₹60, बताइए दिव्या के पास ओनली 60 रुपीज़ है उसके वॉलेट में और वो उसमें से पर डे ₹5 निकालती है, तो ये कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास कितने रुपीज़ ये 6 डेज के बाद है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि दिव्या हैज़ ₹60 इन हर वॉलेट, तो दिव्या हैज़ इन हर वॉलेट ₹60, okay. She takes out each day is equal to ₹5. Therefore the number of rupees in her wallet over 6 days is equal to 60 minus 5 into 6 देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंट तो ये मेरा 60 माइनस 30, ये -30 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो फाइनली है वो क्या होगा 60 माइनस 30 होगा, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंट -30 कर रहा है कि उसमें चेंजेस क्या हुआ था, तो चेंजेस -30 का हुआ था, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, इफ ए डैश बी इज एन ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स a and b such that a dash b is equal to a into b plus b into b minus 2 into a into minus b, then find -8 dash -2। ध्यान से देखिए कि ये सेम बॉक्स है, तो a की जगह पे और यहाँ पे भी बॉक्स है और यहाँ पे b, यानी कि a जो है -8 के इक्वल है और b का जो वैल्यू है वो -2 है, तो हम इसकी जगह पे यूज करेंगे -8 बॉक्स और यहाँ पे क्या है -2 इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या यूज करेंगे -8 इंटू बी का वैल्यू -2 प्लस बी का वैल्यू -2
-2 इंटू अगेन बी का वैल्यू -2, -2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -8 इंटू -b, ठीक है, बी का वैल्यू तो -2 है और वहाँ पे -b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 2 जा 16, 2 टाइम्स माइनस है तो सिर्फ 16 होगा, यहाँ 2 2 जा 4, दोनों में माइनस है तो +4 होगा। और यहाँ भी देखिए 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो माइनस यहाँ पे +32 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, देखिए क्योंकि 2 टाइम्स माइनस था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी 2 टाइम्स था तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी 2 टाइम्स है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो 16 4 20, 20 और 32 आपका क्या होता है 52, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, अ फीमेल एशियाटिक ब्लैक बियर वेट्स अबाउट 110 kg बिफोर हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन जो होता है वो शीत वाले प्रदेश में कोई भी जानवर जो है वो लंबे समय तक सोता है। ठीक है, तो जिसको आप बोल सकते हैं कि वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। तो वो उस दौरान में क्या होता है, हर मंथ एवरी मंथ उसका 2 kg जो है वेट लॉस होता है, और इस तरह से कितना महीना तक चलता है, वो 6 महीना तक चलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका कौन सा मोटिवेशन एक्सप्रेशन इंटीजर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद उसका वजन कितना अंत में बचेगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे द वेट ऑफ फीमेल एशियाटिक ब्लैक बियर इज इक्वल टू 110 kg। ठीक है, से लॉस्ट each month is equal to 2 kg, therefore the weight after hibernation इज इक्वल टू 110 kg उसका शुरू में था, 2 kg करके उसका वजन घटता गया 6 मंथ तक, इसको हम 2 इंटू 6 kg लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 110 kg माइनस 6 2 जा 12 kg, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 98 kg, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल आपका है, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। टेक द करेक्ट ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज डिफरेंट, इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 2 टाइम्स माइनस है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 80 4 जा, आराम से कर लेते हैं। 8 2 जा 16 -16 इंटू 5 4 जा 20 -20। ठीक है, तो 16 2 जा 32 और 10 और 2 टाइम्स माइनस है तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। उसी तरह 8 2 जा 16, ये -16 और +16 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स माइनस है, इंटू 5 4 जा 20 -20। ठीक है, फिर 16 2 जा 32, बस 1 टाइम्स माइनस है, इसलिए आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिफरेंट तो मिल चुका है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर पूरी तरह से डिफरेंट है वो चेक कर लेते हैं। 8 2 जा 16 -16 इंटू 5 4 जा 20 -20, तो देखिए इसका भी आंसर पॉजिटिव हो गया, यानी कि ए सी और डी भी ये इक्वल होगा, बस सिर्फ इसका आंसर बी होना चाहिए। तो फिर हम लोग इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 2 जा 16 -16 और 5 4 जा 20 -20। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही हो गया, तो इसका आंसर जो है आपका आंसर बी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कहता है एवरी वीक यूर अर्न ₹100 बट एवरी अदर वीक यू स्पेंड ₹25। ये कह रहा है कि आप जो है हर सप्ताह जो है पर वीक आप ₹100 अर्न करते हैं, और उसके अगले सप्ताह क्या करते हैं, आप ₹25 खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव आफ्टर 8 वीक्स।
तो आप समझिए ये आपका क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे फर्स्ट अगर हम टोटल 8 वीक्स तक अगर अर्न किए तो 8 वीक्स इंटू 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 800। और फर्स्ट वीक छोड़ के जैसे सेकेंड वीक में वो 25 रुपीज़ खर्च किया, फिर फोर्थ वीक में वो 25 रुपीज़ खर्च किया, फिर सिक्स वीक में 25 रुपीज़ खर्च किया, और 8 वीक में 25 रुपीज़ खर्च किया, यानी कि वो टोटल 4 टाइम्स वो खर्च किया। तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू ₹25 या 4 वीक्स इंटू 25 रुपीज़ इज इक्वल टू 100। इसमें क्या होगा, 100 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो ये कौन सा अमाउंट निकला, ये आपका टोटल अमाउंट निकला जो 8 वीक्स के बाद बचा हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया।